नमस्कार, न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर विपक्ष को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी उम्मीद थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को विपक्ष की दलील सही नहीं लगी और कहा कि सर, प्रक्रिया में कोई बुराई नहीं है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने आयोग से कहा कि दस्तावेजों की लिस्ट अंतिम नहीं है। कोर्ट ने आयोग से प्रूफ के तौर पर आधार, वोटर कार्ड और राशन कार्ड को शामिल करने को कहा है, जिसका आयोग ने भी विरोध किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम आपको रोक नहीं रहे, हम आपसे कानून के तहत एक्ट लागू करने के लिए कर रहे हैं। कोर्ट अब इस मामले पर 28 जुलाई को अगली सुनवाई करेगा, लेकिन इस फैसले के बाद विपक्ष की टेंशन कहीं ना कहीं बढ़ गई। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि चुनाव आयोग बीजेपी पार्टी सेल की तरह काम कर रहा, कुछ यही रुख बाकी पार्टियों का भी है। सुप्रीम कोर्ट में दोनों पक्षों को सुना गया। एक पक्ष ऐसा है जो चाहता है कि बिहार में जो इंटेंसिव रिवीजन हो रहा है, जो मतदाता सूची का सत्यापन हो रहा है, उसको रोक दिया जाए। हमारी याचिका, हमारी मांग ये है कि ये सत्यापन चलना चाहिए, डोर टू डोर चलना चाहिए। हमने ये कहा है कि वोटिंग फंडामेंटल राइट नहीं है, राइट टू वोट फंडामेंटल राइट नहीं, लेकिन फ्री एंड फेयर इलेक्शन फंडामेंटल राइट है। अगर वोटर लिस्ट में एक भी रोहिंग्या का नाम है, एक भी घुसपैठिए का नाम है, उसको काटा जाना जरूरी है। बिना जब तक घुसपैठिए भारत में वोट करेंगे तब तक इसको फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं कह सकते हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट में हमारी याचिका पे भी और जो दूसरा पक्ष चाहता था कि ये रुक जाए, दोनों पक्षों की याचिका पे इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी किया है। हमारी याचिका में सारे राज्य सरकारें भी पार्टी, इसलिए उनको भी नोटिस जारी किया है। 28 जुलाई को इस पे सुनवाई होगी और सुप्रीम कोर्ट ने स्टे करने से साफ साफ मना कर दिया है। जो इलेक्शन कमीशन का जो ड्राइव चल रहा है, स्पेशल ड्राइव चल रहा है डोर टू डोर जाके, उस पे सुप्रीम कोर्ट ने कोई नहीं रोक लगाया है। दूसरी तरफ से मांग की गई थी कि आधार को और राशन कार्ड को और वोटर लिस्ट को भी शामिल करने के लिए गुजारिश की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन चाहे तो उन तीनों डॉक्यूमेंट को एक्सेप्ट करे, ये इलेक्शन कमीशन का डोमेन है, उसमें कोई इंटरफेयर नहीं होगा। तो वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के पक्ष में जो बात कही है, उसको लेकर चुनाव आयोग भी राहत में है। इसको लेकर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा कि फैसले का स्वागत होना चाहिए और विपक्ष पर उन्होंने जमकर हमला बोला। उधर तेजस्वी यादव भी वोटर लिस्ट रिवीजन पर लगातार हमलावर है। ये न्यायालय के जो भी निर्णय होता है हम स्वागत करेंगे, विश्वास रखते हैं। लेकिन एक चीज मैं बता दूं कि एसआईआर किसी जाति, पार्टी या व्यक्ति का या किसी धर्म का चिन्हित करके किया जा रहा है क्या? ये चुनाव आयोग एक तरफ कहते हैं संविधान में विश्वास है, दूसरे तरफ संवैधानिक संस्था का अपमान करते हैं। और अगर जो 100% मतदान हो, मतदाताओं की जागरूकता उत्पन्न हो, सबको वोटिंग में अधिकार मिले, कोई छूटे नहीं, ये जागरूकता में इनको आपत्ति क्यों है? बुद्ध से जिन निकालने वाले और ये संवैधानिक पद पर बैठे अप्पू पप्पू संविधान के विरुद्ध क्यों बार बार भ्रम फैलाते हैं? संवैधानिक संस्था का अपमान क्यों करते हैं? ये दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है। सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आप आधार कार्ड को नामंजूर क्यों कर रहे हैं? आप राशन कार्ड को नामंजूर क्यों कर रहे हैं? आप जॉब कार्ड को, मनरेगा कार्ड को नामंजूर क्यों कर रहे हैं? अभी भी जो है बिहार के लोगों के पास वो डॉक्यूमेंट है ही नहीं। कहीं भी कोई भी स्पष्टीकरण जो है चुनाव आयोग नहीं दे रहा है। चुनाव आयोग को आखिर ऐसी क्या जिद है कि उनके कमिश्नर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी बात को क्लैरिफाई क्यों नहीं करते? क्यों कंफ्यूजन पैदा कर रखा? किस बात का ईगो है चुनाव आयोग को? ये तो लग रहा है कि बीजेपी के जो पार्टी का सेल है उस हिसाब से चुनाव आयोग जो काम कर रहा है। बहरहाल तो तेजस्वी लगातार हमलावर हैं चुनाव आयोग पर। उनका कहना है कि चुनाव आयोग एक संस्था के तौर पर नहीं, एक आयोग के तौर पर नहीं, बल्कि बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है। यह आशंका वो जाहिर कर रहे हैं राजनीतिक तौर पर। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई, वहां से एक बैलेंस चीज निकल कर आई है। इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, उनसे आपको तारुफ कराता हूं। चर्चा में आगे बढ़ते हैं। कुंतल कृष्णा है हमारे साथ, प्रवक्ता बीजेपी के, बहुत स्वागत है कुंतल जी आपका। रंजीत मिश्रा जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के, बहुत स्वागत है रंजीत जी आपका। और साथ में डॉक्टर मोहम्मद अमीन है, फॉर्मर ज्वाइंट डायरेक्टर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, बहुत स्वागत है डॉक्टर अमीन आपका भी। सबसे पहले डॉक्टर साहब मैं शुरुआत आपसे ही कर रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में जो फैसला अभी तक आया है, अगली सुनवाई 28 को होगी, लेकिन जो निर्देश वहां से दिया गया चुनाव आयोग को
वो कितना बैलेंस है या विपक्ष को बड़ा झटका लगा, इसको हम कैसे देखें? क्योंकि एक तरफ आधार को इंक्लूड करने के लिए बोला गया और साथ में यह भी कहा कि हम कोई आदेश ऐसे नहीं दे सकते, आप प्रक्रिया पर पहले ही शंका कर रहे हैं या आशंका कर रहे हैं, ये गलत है। देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी एक संवैधानिक संस्था है और जो लोग संविधान की किताब लेकर बात करते हैं बार बार संविधान की, उनको ये पता होना चाहिए कि जो भी चीजें हैं वो संविधान के अंतर्गत की जा रही हैं। चाहे वोटरों के राइट की बात हो, चाहे वोटर आईडी कार्ड की बात हो, आप समझेंगे इस बात को कि ये डे वन से ही है। और कभी इलेक्शन कमीशन की जो चुनाव प्रक्रिया है उसके बीच में कभी ना तो उच्च न्यायालय आता है ना सर्वोच्च न्यायालय आता है, क्योंकि ये संवैधानिक क्या डिसीजन है, संस्था का दिया हुआ और संविधान के अंतर्गत दिया गया हुआ है। इसमें बिला वजह का हुआ क्राई करने से कोई फायदा नहीं था। जहां तक सवाल है कि जो प्रक्रिया शुरू की गई उसमें एक ही बात थी कि वो आधार कार्ड को क्यों नहीं इंक्लूड किया गया। आधार कार्ड को क्यों नहीं इंक्लूड किया गया? भाई देखिए, आपने आधार कार्ड अगर बनवाया है उसमें आपने अपना नाम दिया होगा, पिताजी का नाम दिया होगा, माताजी का नाम दिया होगा और रहने का स्थान बताया होगा, प्रूफ दिया होगा और अपना फोटो दिया होगा। अब क्या है, कुछ लोगों ने बहुत पहले अपने फोटो लगाए थे, आज वो फोटो जो है ब्लैक एंड व्हाइट खींचे गए, पता नहीं क्या हुआ, या वो अच्छे नहीं थे और एज भी चेंज हो जाती है तो फेस भी चेंज हो जाता है। बिल्कुल। इस तहत अगर वो नए फोटोग्राफ की बात कर रहे हैं तो कोई गलत नहीं कहा जा रहा, ये समझा है न्यायालय ने। उसके बाद आप देखिए उनके जो फैक्ट्स एंड फिगर मांगे जा रहे हैं वो भी सही किया है न्यायालय ने। और इसमें कौन सी ऐसी गलत बात कही है? ये है कि इन्होंने ये कहा ये यहाँ से शुरू किया जा रहा है, बिहार से। इस यहाँ पर इलेक्शन है और ये बीजेपी से मिलकर किया जा रहा है। आपको मैं बता दूं, आपकी जनता को बता दूं, आपके सभी पैनलिस्टों को बता दूं कि देखिए, इलेक्शन कमीशन ने कभी किसी का साथ नहीं दिया है, उसने सिर्फ न्याय का साथ दिया है, न्याय संगत काम किया है। और कोई भी व्यवस्था शुरू की गई है इलेक्शन कमीशन के अंतर्गत, चाहे वो ईवीएम हो या वीवीपैट हो, हर चीज के लिए सबसे पहले सारे दलों को बुलाकर बात होती है सर्वदलीय से। उसके बाद उन चीजों के बाद सिग्नेचर भी लिए जाते हैं, उसके बाद वो चीजें लागू की जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक दूंगा पुराना उदाहरण। जब हमारे देश में, तब तो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, जब हमारे यहाँ ईवीएम शुरू की गई तब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। उस वक्त ये पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया था केरला से। क्यों? क्योंकि केरला के स्टेट में चुनाव हो रहे थे, इसलिए परीक्षण के तौर पर वहां शुरू किया गया और 2004 में पूरे देश में ईवीएम लागू हो गई। इसी तरह वीवीपैट भी लागू हो गया। अब अगर ये देखा जा रहा है कि आपको मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा एसआईआर के बारे में। बिल्कुल बिल्कुल। क्यों जरूरी है? आप देखेंगे कि जो बॉर्डरिंग स्टेट है उसमें आपका बिहार है, बंगाल है, यही स्टेट्स में जो है इलेक्शन के टाइम में भी एक राउंड में नहीं लगता, 7 राउंड में बंगाल में इलेक्शन किए गए, जिसको कि ममता बनर्जी ने भी ऑब्जेक्शन किया था कि केरल के अंदर 1 राउंड में, तमिलनाडु में 1 राउंड में, आंध्र प्रदेश में 2 राउंड में, हमारे यहाँ क्यों 7 राउंड किए जाते हैं? भाई देखिए, ऐसा है, ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, यहाँ के लोग इंटरफेरेंस करते हैं इलेक्शन के टाइम में। ये विटनेसेस थे, ये हमारे न्यू इलेक्शन कमीशन के पास थे प्रमाण इसके। तो क्या है कि वहां पर बॉर्डरिंग स्टेट पे बहुत ज्यादा विजिलेंस की जरूरत है, वहां पे अधिकारियों की जरूरत है और वहां पे हर तरीके से अरेंजमेंट करने पड़ते हैं। इसीलिए देखा गया है कि आधार कार्ड, देखिए आधार कार्ड बुरी चीज नहीं है, सरकार ने हर जगह यूज भी होता है, लेकिन जो आधार कार्ड है उसके बारे में कंप्लेंट ये थी, ये फेक बनाए गए हैं बहुत से और ये विदेशियों के बना दिए गए हैं। इसीलिए ये चीज है कि अगर आप हमारे देश में रहते हैं, आपको लाइसेंस चाहिए तो आपको पेपर जमा कर रहे हैं, आपको पासपोर्ट चाहिए तो पेपर जमा कर रहे हैं, तभी चीजें मिलती हैं आपको, और सब पैसे से मिलती है, लाइन लगा के मिलती है, परेशानी से मिलती है। और हमारा जो वोटर आईडी कार्ड है वो फ्री मिलता है। हमारा बीएलओ डोर टू डोर जाता है, फार्म देता है, फॉर्म भरवा के उनकी स्लिप उनको दे के आता है, रिसीविंग की स्लिप। उसके बाद जो फॉर्म नहीं भर सकते उनके फॉर्म भी भरता है, ये ड्यूटी है। और बनने के बाद जब आई कार्ड बन जाते हैं तो उनको बहुत महत्वपूर्ण, डॉक्टर साहब बहुत महत्वपूर्ण आपने बात बताई और आपने उदाहरण के साथ बताया कि असल में बॉर्डर एरिया जो है वहां पर खासतौर पर क्यों ये प्रक्रिया अपनाई जाती है या जानी चाहिए और वहां पर राजनीति इसके पीछे क्यों होती है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान और भी हैं, उनसे मैं तारुफ करता हूं, उसके बाद मैं फिर से आपके पास लौटूंगा, इसको और सरल शब्दों में समझूंगा दर्शकों के लिए।
बताइए कुंतल कृष्णा, क्या विपक्ष को बड़ा झटका लगा है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से बड़ी उम्मीदें थी। वो कह रहे थे कि चक्का जाम से तो काम नहीं बना, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से जरूर राहत मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने आयोग से कहा है कि आप प्रक्रिया जारी रखिए, हम उस पर रोक नहीं लगा रहे। हाँ, आधार कार्ड को, वोटर आईडी कार्ड को आप इंक्लूड कर दीजिए, ये बात कहते हुए उन्होंने कहा कि आप जाइए, प्रक्रिया को आगे बढ़ाइए। खंड जी, विपक्ष को आज बहुत करारा संवैधानिक तमाचा लगा है। आप इवेंट्स की क्रोनोलॉजी को समझें। जब परसों सुप्रीम कोर्ट ने यह बात मान लिया था, यहाँ पे हमारे रिटायर्ड डिप्टी कमिश्नर भी बैठे हुए हैं इलेक्शन कमीशन के, परसों विपक्ष ने और कुछ इंडिविजुअल पार्टीज ने भी अर्जेंट हियरिंग के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया था। जब परसों सुप्रीम कोर्ट राजी हो गया था कि आज वो अर्जेंट हियरिंग करेगा, तो कल का चक्का जाम किस लिए? सिर्फ इसलिए कि दबाव बनाया जा सके। और जो सच्चाई है वो सच्चाई है। एसआईआर जो है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो है, ये इलेक्शन कमीशन का प्रेरोगेटिव है। यहाँ जनाब बैठे हुए हैं, आप इनसे पूछिए, ये पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट में इलेक्शन कमीशन का बिल्कुल सोल प्रेरोगेटिव है। इलेक्शन कमीशन गलत क्या कर रहा है साहब? हमारे यहाँ सारी कोशिशों के बावजूद 65, 70, 75% से ज्यादा वोटिंग परसेंटेज नहीं आ पाता है। उसके पीछे कारण होता है। कारण ये होता है कि कुछ लोग का देहांत हो चुका होता है, कुछ लोग रिप्लेस्ड हो चुके होते हैं, कुछ लोगों के दो जगह बने होते हैं, और कुछ बॉर्डरिंग इलाकों में कुछ फेक आई कार्ड भी बने होते हैं, वोटर आई कार्ड बने होते हैं। इस बात का अंदेशा भी है। इलेक्शन कमीशन ने एक प्रोसेस शुरू करा और उस पर ह्यू एंड क्राई शुरू हो गया। ह्यू एंड क्राई इसलिए शुरू हुआ कि इनका वोटर बैंक, इनका वोट बैंक है वो बांग्लादेशी, वो रोहिंग्या। आई एम सॉरी टू से, मुझे बड़े खेद के साथ ये बात कहना पड़ रहा है कि भारत में कुछ राजनीतिक पार्टियां अपने छोटे छोटे राजनीतिक फायदों के लिए देश के साथ गद्दारी करने से भी नहीं चूकती। किसको परेशानी होगी अगर बांग्लादेशियों को और रोहिंग्यास को, जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं, जो इन्फ्लिट्रेटर्स हैं, उनको वीड आउट करके निकाल दिया जाए। उनके नाम किसी भी तरीके से वोटर लिस्ट में अगर पता चलता है कि लीगल माइग्रेंट है, इसने फेक वोटर आई कार्ड अपना बनवा लिया है, तो उस नाम को स्ट्राइक ऑफ कर दिया जाए। किसको परेशानी होगी? और परेशानी है कांग्रेस को, राजद को, ममता दीदी की पार्टी को, इन लोगों को परेशानी है। कारण कि ये वोटर आईडी कार्ड फेक हैं, जो ये इन लोगों ने अपने पार्टी ऑफिस से बनवाए हैं, इसलिए इनको परेशानी। पर आज तो सुप्रीम कोर्ट ने करारा तमाचा मार दिया ना इन्हें। प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो डायरेक्टिव्स दिए हैं इलेक्शन कमीशन को, उस पे इलेक्शन कमीशन विचार करेगा। इलेक्शन कमीशन ने अपनी दलील दी है। वैसे अतुल जी, मैं आपको एक डेटा दे देना चाहता हूं जो शायद हमारे ज्वाइंट कमिश्नर साहब के लिए भी बड़ा शॉकिंग डेटा होगा, और रंजीत मिश्रा जी, पूरी कांग्रेस और आरजेडी तो इस बात को जानती ही है। बिहार में एक जिला है किशनगंज, बिल्कुल बॉर्डरिंग जिला है, वहां पे 105% आधार कार्ड बना हुआ है, 105%। अररिया में 103% आधार कार्ड बना हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के सामने ये फैक्ट्स भी इलेक्शन कमीशन ने लाया होगा, क्योंकि साथ में एक और याचिका की आज सुनवाई हो रही थी, फ्री एंड फेयर इलेक्शन की। उस याचिकाकर्ता ने भी ये फैक्ट सुप्रीम कोर्ट के सामने लाए। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला रहेगा वो सर आंखों पे। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने जो डायरेक्टिव दिया है, इसके बाद मैं उम्मीद करता हूं कि विपक्ष अपना ये रोना रोएगा। हर बार फैशन हो गया है कि जब भी उन्हें कोई हार दिखती जवाब ले लेते हैं कुंतल भाई, जवाब ले लेते हैं। रंजीत मिश्रा जी, कुंतल कृष्णा का कहना है कि विपक्ष के लिए एक बड़ा तमाचा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जब सुनवाई के लिए कह दिया था तो फिर चक्का जाम करने की क्या जरूरत थी? और चलिए, चक्का जाम भी आपने कर लिया, आपका राजनीतिक अधिकार है कि आप विपक्ष के होने के नाते आप विरोध करें, लोकतांत्रिक तरीके से करें। लेकिन उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट से आपको उम्मीदें थी, तो वो उम्मीद तो पूरी नहीं हुई। उन्होंने कहा प्रक्रिया चलती रहेगी। हाँ, विपक्ष की एक मांग थी, वो उन्होंने शामिल कर लिया कि आधार कार्ड को आप शामिल करिए। देखिए अतुल जी, अगर तमाचा की बात करें तो वो चुनाव आयोग पर है, और ये जो भाजपा के बड़बोले प्रवक्ता हैं उन पर है। क्योंकि जो 11 दस्तावेज दिए गए उनमें आधार कार्ड कहीं नहीं था। तो इतने वर्षों से जो आधार कार्ड को प्रमुख एक दस्तावेज के रूप में स्वीकार किया गया देश में, उसको इन लोगों ने छोड़ दिया था। उस पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी है और उन्होंने उसे अलाउ किया है। दूसरी बात आप ये समझें कि आधार कार्ड हो, मतदाता पहचान पत्र हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, इस तरह के जितने प्रमाणों की जरूरत होती थी, उनमें से किसी को भी उन 11 दस्तावेजों में नहीं रखा गया। तो आखिर इसमें नियत कहीं ना कहीं तो
नियत पे सवाल उठता है। दूसरी बात कि 2003 में भी हुआ था ये गहन पुनरीक्षण और उसमें लगभग 2 वर्ष का समय रखा गया था। ऐसी क्या आफत आ गई थी कि इसको 25 दिन के अंदर पूरा करना है? टाइमिंग को लेकर भी सवाल है कि आखिर इसकी इतनी जल्दबाजी में जरूरत क्यों हो गई कि बिहार के चुनाव के पहले ही इसे करना है। दूसरा आप ये देखेंगे कि ये कह रहे थे कि ये सारे मतदाता रोहिंग्या और बांग्लादेशी मतदाता है, तो क्या अभी तक जितने चुनाव हुए भारत में वो सारे फेक भी मतदाता इससे पहले आता रहे? इस तरह से मतदाताओं का अपमान भारतीय जनता पार्टी करेगी। और दूसरी बात कि ये संख्या की बात कर रहे थे, तो अभी तो महाराष्ट्र में हम लोगों ने वो संख्या इनको दिखाया कि जितना एडल्ट पॉपुलेशन था उससे ज्यादा मतदान इन्होंने दिखा दिया। तो जनसंख्या से अधिक तो ये लोग मतदान करवा देते हैं। देखिए अतुल जी, मूल बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी संवैधानिक संस्थाओं को नष्ट करने में लगी है। और इसकी शुरुआत कहां से हुई? ये क्रोनोलॉजी समझा रहे थे, मैं आपको क्रोनोलॉजी समझाता हूं। इसकी शुरुआत उस दिन से हुई जब मुख्य न्यायाधीश को उस सूची से बाहर कर दिया गया जो चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में मुख्य भूमिका निभाते थे। उसमें लीडर ऑफ अपोजिशन, उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और उसमें प्राइम मिनिस्टर होते थे। उसको इन्होंने भाजपाईकरण कर दिया उसका, कि उसमें प्रधानमंत्री रहेंगे, उसमें उनके द्वारा जो मनोनीत मंत्री हैं वो रहेंगे और लीडर ऑफ अपोजिशन रहेंगे। तो ये जो भाजपाईकरण है ना चुनाव आयोग का, उस पर आपत्ति है और उसकी शुरुआत वहीं से हुई। अतुल जी ठीक है, कुंतल भाई को जवाब देंगे बहुत जल्दी से, छोटा सा काउंटर, उसके बाद आरजेडी के प्रवक्ता भी हमारे साथ हैं। जी, मेरे हाथ में इनका प्ली है जो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में लगाया था। सबसे पहले इन्होंने पूरी प्रक्रिया पे सवाल उठाया था जिसे सुप्रीम कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया है। और जहां तक रही बात संवैधानिक संस्थाओं को खत्म करने की, तो रंजीत जी तो प्रोफेसर भी हैं, आपातकाल याद है ना? याद है या याद दिलाऊं? संवैधानिक संस्थाओं को कांग्रेस के राज में ही खतरा होता है रंजीत जी। संवैधानिक संस्थाओं को अगर खतरा होता है तो कांग्रेस के राज में होता है। कांग्रेस की संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाती है और आज सुप्रीम कोर्ट ने रंजीत जी मेरी बात रंजीत जी, अगर आप मेरी बात सुन लेंगे तो मैं आपकी बात सुन पाऊंगा। दोनों बोलते रहेंगे, कोई नहीं सुन पाएगा। बोलिए बोलिए कुंतल भाई, जल्दी बोलूं? अतुल जी, कुंतल जी बोलिए बोलिए। सुप्रीम कोर्ट ने आज ये क्लियर कट डायरेक्शन दिया कि साहब ये प्रक्रिया चलती रहेगी। सबसे पहली आपत्ति इन लोगों की थी इस प्रक्रिया पे, जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ मना कर दिया। बाद में इस प्रक्रिया को और बेहतर बनाने के लिए अगर सुप्रीम कोर्ट कोई डायरेक्टिव दे रहा है तो उसका स्वागत है। बिल्कुल सही बात है, इसको तो मानना पड़ेगा कुंतल जी की इस बात में तो दम है कि हाँ, प्रक्रिया पर पहले ही सवाल था, पहला प्रश्न वही था और उसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया एक तरीके से कि प्रक्रिया को रोकने का हमें अधिकार नहीं है। और किसी प्रक्रिया के पहले ही कोई आशंका जाहिर कर दी जाए तो वो भी गलत। हाँ बोले सर, बोले कुंतल जी बोले। 30 सेकंड चाहूंगा। हाँ बोलिए बोलिए। देखिए, जनमत भी इस पूरी प्रक्रिया के साथ में है। आज अभी 15 दिन बचते हैं और बिहार में भाई इलेक्शन कमीशन का ऑफिशियल डेटा है, कल शाम 6 बजे तक 54% फॉर्म वापस आ चुके थे। और आज जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, मुझे उम्मीद है कि आज 60% से ज्यादा ये प्रतिशत पहुंच जाएगा। जब 50% से ज्यादा लोगों ने, अभी 15 दिन बाकी हैं और उसमें भी 50% से ज्यादा लोगों ने जब इस प्रक्रिया पे मुहर लगा दी है तो लोग भी इसके साथ हैं, वरना कौन फॉर्म वापस करता? भाई मुझे अगर ऑब्जेक्शन होगा तो मैं तो फॉर्म नहीं भरूंगा ना। इनके किसी भी नेता का मुझे एक नाम बता दे जिसने फॉर्म नहीं भरा है, एक नेता का नाम बता दे। इनके डर का कारण सिर्फ एक है, इनका फेक वोट बैंक, बांग्लादेशी और रोहिंग्या जिनके। ठीक है कुंतल भाई, मैं आ रहा हूं आपके पास, फिर से वापस लौटूंगा, आपकी बात पूरी करेंगे आप, लेकिन उसके पहले बादशाह आलम भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आरजेडी के प्रवक्ता है, बहुत स्वागत है। बादशाह आलम, मेरी आवाज आप तक जा रही है? आ रही आलम साहब, आप लोगों को बड़ी उम्मीदें थी, तेजस्वी ने बार बार कहा, आज भी कहा कि चुनाव आयोग बीजेपी के लिए काम कर रहा है, आप संस्था पर सवाल खड़े कर, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में आपका पहला ही सवाल खारिज हो गया, प्रक्रिया पर कोई पाबंदी कोर्ट ने नहीं लगाई।
नहीं, कोर्ट के अंदर तो देखिए अभी मामला चल रहा है। उसमें जो मुख्य बिंदु थे हमारे, हमने एसआईआर से कभी ये नहीं कहा कि ये नहीं कर सकते हैं। उसके टाइमिंग पर सवाल उठा रहे थे हम लोग। और जो इनके आधार कार्ड, राशन कार्ड और वोटर आई कार्ड का जो उसमें 11 में ये क्यों नहीं, ये 3 डॉक्यूमेंट्स जो सारे मतलब बिहार वासियों के पास इजीली अवेलेबल है, तो उसको तो उसने कहा है कि आप इसको कंसिडर करिए इलेक्शन कमीशन को। तो अब ये देखिए आगे क्या करते हैं। लेकिन इनकी घबराहट जो है ना, ये जो हमारे दोस्त बता रहे हैं कि रोहिंग्या आ गए और इसमें आपके बांग्लादेशी आ गए, ये अभी जो 2024 का इलेक्शन हुआ, अभी 1 साल भी नहीं हुआ जिस वोटर लिस्ट से इलेक्शन हुआ, और ये लोग सरकार में बैठे हुए हैं, मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए। तो ये रोहिंग्या का मामला जो था, ये बिहार के इलेक्शन आने में 1 महीना पहले इनको ध्यान आया। ये इसका मतलब ये भी गलत बैठे हुए हैं अगर वोटर लिस्ट गलत है तो ये सब चीजें बिहार की जनता देख रही है। और तेजस्वी यादव ने इस चुनाव को गुजराती वर्सेज बिहारी कर दिया है। ये सारा मैसेज बिहार की जनता को चला गया है कि ये जिस तरह से साजिश रच रहे हैं इलेक्शन कमीशन को लेके। मामला अभी 28 तारीख को फिर आएगा सुप्रीम कोर्ट में। देखिए सुप्रीम कोर्ट का क्या डिसीजन आता है। लेकिन बादशाह आलम, मुझे समझ में नहीं आया, एक तरफ मराठी वर्सेस बाहरी है, दूसरी तरफ बिहारी वर्सेस गुजराती आपने कर दिया। गुजराती कौन लड़ रहा है वहां पे चुनाव भाई? सवाल इस बात का है, जब आप कह रहे हैं कि टाइमिंग पर आपने सवाल खड़ा किया था, यानी आपने कहा कि इस टाइम पर क्यों एसआईआर कराया जा रहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रक्रिया चलती रहेगी। ये अभी भी इस टाइम के अंदर जो ये एसआईआर कर रहे हैं, ये पॉसिबल नहीं है। ये इसमें ये घपलाबाजी करेंगे, ये कुछ लोगों के माताधिकार के उससे वंचित करेंगे। भरोसा है कि नहीं? अपने आदमी को नाम डालेंगे, जो उन्होंने महाराष्ट्र में किया। सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है या कि नहीं? दिल्ली के अंदर किया, ये इनका यही मंशा है। सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है कि नहीं? बादशाह आलम, ये बिहार के इलेक्शन को हाईजैक करना चाहते हैं। बादशाह आलम, सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है कि नहीं? नहीं, सुप्रीम कोर्ट को सबको भरोसा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ही तो कहा ना, सुप्रीम कोर्ट ने ही तो कहा है ना, डिसीजन तो बाद में आएगा। अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ टिप्पणी की। उन्होंने कहा है कि एसआईआर प्रक्रिया जारी रहेगी, पहली बात। दूसरी बात कि किसी प्रक्रिया पर पहले ही शंका जाहिर करना, यह भी गलत बात है, और आप अभी भी शंका जाहिर कर रहे हैं। इसके आगे भी तो कहा सुप्रीम कोर्ट ने, आधार कार्ड को लेके, वोटर आई कार्ड को लेके, राशन कार्ड को लेके क्या कहा, इस पर बात नहीं हुई। ठीक है डॉक्टर अमीन, इसका जवाब मैं आपसे चाहूंगा। देखिए, चुनाव आयोग पर अभी भी शंका है। चुनाव आयोग बीजेपी के लिए काम कर रहा है, ये आरोप यहां पर प्रोफेसर रंजीत मिश्रा ने भी लगाया। वहीं शंका बादशाह आलम जाहिर कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नहीं, जो कुछ हुआ सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के दौरान, वो चुनाव आयोग के लिए और बीजेपी के लिए, दोनों के लिए झटका है, विपक्ष के लिए कोई झटका नहीं। इनकी मांगे मान ली गई और अब चुनाव होगा, लेकिन आशंका फिर भी है इनको कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी कर दी जाएगी। एक्चुअली क्या है कि चुनाव आयोग हमेशा इन्हीं लोगों के लिए काम करता है, पॉलिटिशियंस के लिए, ना बीजेपी के लिए ना कांग्रेस के लिए। और ये सारे हमारे स्टेक होल्डर होते हैं इलेक्शन कमीशन के, जो पार्टियां होती हैं, और वो चुन के आती हैं असेंबली में भी और पार्लियामेंट में। सर्टिफिकेट देता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, सारी प्रक्रिया करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अभी हमारे एक सज्जन कह रहे थे चीफ इलेक्शन कमिश्नर के चुनाव में हमारे यहाँ बेईमानी की गई थी, जिसके लिए लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे। मैं बता देना चाहता हूँ कि मिस्टर गोयल को लिया गया था और वो पंजाब कैडर के थे, आईएएस ऑफिसर से, सारी क्वालिफिकेशन पूरी थी। उनके जो चुनाव में था कोई गड़बड़ी नहीं थी और ना ही किसी तरह की कोई फेवर किया गया था। बस ये था कि चुनाव आयोग की जल्दी था, इसलिए वो 1 दिन के अंदर प्रक्रिया पूरी की गई। क्योंकि सारे डॉक्यूमेंट सरकार के पास होते हैं, वो फाइलें इन लोगों के ऑब्जेक्शन के बाद इलेक्शन कमीशन से वो फाइलें मांगी गई और वो फाइलें सारी फाइलें दे दी गई, जिसकी बात ही जिक्र कर रहे हैं। क्योंकि क्या हुआ था, उस वक्त तक, आजादी के बाद उस वक्त तक कोई नियम कायदा कानून नहीं बना था किस तरह से चुनाव आयोग के इलेक्शन का कमिश्नर का चुनाव किया जाए या सिलेक्शन किया जाए। वो गलती पूरी 70 साल की इन लोगों की थी, उसके बाद अपोजिशन की, चाहे कोई रहा उसमें। लेकिन क्या है कि वो जब सुप्रीम कोर्ट ने देखा तो उसमें कहा कि अभी फिलहाल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी मेंबर हो जाएंगे, और चूंकि न्यायिक प्रक्रिया है और संवैधानिक पोस्ट है, उसमें हो जाएंगे। इलेक्शन कमीशन के चुनाव में एलओपी होंगे और सीजीआई होंगे, और साथ में चेयरमैन जो होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। तो 3 लोगों का था, और जब तक कानून नहीं बन जाता तब तक के लिए ये प्रक्रिया है। सीजीआई ने खुद कहा था, ऑर्डर में लिखा हुआ है सुप्रीम कोर्ट के। उसके बाद क्या हुआ कि सरकार ने कानून बनाया जो पहले नहीं बनाया गया था। इस सरकार ने कानून बनाया, उसमें चुनाव किया गया और उसके अंदर एलओपी
साथ में होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इसमें क्या बुरी चीज हो गई भाई? ये सरकार की संवैधानिक पोस्टें हैं और इसमें एलओपी भी हाजिर है उनके, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पहले भी एलओपी रखा गया था। तो इस तरह की बातें करना, एक आक्षेप लगाना गलत बात है, नंबर 1। नंबर 2, इनकी सारी प्रक्रिया के ऊपर अपोजिशन को पता चल गया कि किसके लिए काम करते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपने वोटर्स के लिए काम करता है, चूंकि संविधान ने उनको अधिकार दिया हुआ है जनता को। जनता वोटर है, असली वोटर तो जनता है। जनता का को सुविधाएं देना, पोलिंग स्टेशन अच्छे बनाना, पास नजदीक करना, ज्यादा से ज्यादा चुनाव में वोट पड़े इसका श्योरिटी करना, ये इलेक्शन कमीशन का काम है, न कि किसी पार्टी को फायदा पहुंचाना। और मैं तो एक बात कहता हूं, अगर ऐसी कोई बात समझ में आती है कि वो किसी का फेवर कर रहे हैं तो आप बहिष्कार कर दीजिए, मत लड़िए चुनाव। आपके यहाँ ठीक है डॉक्टर अमीन, मैं चाहूंगा आप हमारे साथ लगातार बने रहें, बाकी मेहमान भी रहें, लेकिन मैं कुंतल आपसे एक सवाल लेना चाहूंगा बहुत संक्षेप में, चूंकि मुझे बताया गया कि आपको जाना है। मैं फाइनल कमेंट आपका रहेगा। जो बात कही जा रही है, चाहे वो प्रोफेसर रंजीत की तरफ से, बादशाह आलम साहब की तरफ से। रंजीत जी, आ रहा हूं आपके पास। वो कह रहे हैं कि डर है बीजेपी में, आप कह रहे हैं डर है विपक्ष में। असल में डर है किसको? जी, हमें तो कोई डर नहीं है। हम तो इस पूरी प्रक्रिया का स्वागत कर रहे हैं, इस पूरी प्रक्रिया का साथ दे रहे हैं। और एक बात और, यहाँ इलेक्शन कमीशन के कारिंदे बैठे हुए हैं, आप इनसे पूछें, एक दिन में एसआईआर शुरू नहीं हुआ है। 4 महीने से इसका प्रोसेस चल रहा था, 4 महीने से चर्चा चल रही थी, बीएलएस बनाए गए, इलेक्शन कमीशन में मीटिंग हुई, हर जिले में मीटिंग हुई, उसके बाद ये प्रक्रिया शुरू हुई। सारे पॉलिटिकल पार्टीज के बीएलएस हैं। ये राष्ट्रीय जनता दल जो बैठे हुए हैं हमारे बुजुर्ग साहब, इनसे पूछें, 56,000 बीएलएस हैं इनके, और इस प्रोसेस में साथ में हैं राष्ट्रीय जनता दल के 56,000 बीएलएस बिहार में एसआईआर में काम कर रहे हैं। रोज ऑब्जेक्शन देते हैं, रोज फॉर्म भरवाते हैं, रोज फॉर्म एक्सेप्ट करा रहे हैं। और ये जब सवाल उठा रहे हैं कि भाई इलेक्शन कमीशन गड़बड़ी कर रहा है, तो इलेक्शन कमीशन कर्नाटका में, झारखंड में, तमिलनाडु में, उन जगहों पे गड़बड़ी नहीं करता है जहां ये जीत जाते हैं। इलेक्शन कमीशन, जब इनकी सीटें लोकसभा में दुगनी हो गई, तब इलेक्शन कमीशन को कोई गड़बड़ी समझ में नहीं आती है। और जब पक्का पता लग रहा है कि बिहार में ये चुनाव हार जाएंगे, यही बिहार ही नहीं, आपको मैं एक और बड़ी शॉकिंग बात बताता हूं। बिहार में एसआईआर हो रहा है और बंगाल की सांसद महुआ मित्रा जो है, महुआ मोइत्रा, वो दायर कर रही है सुप्रीम कोर्ट में याचिका। क्योंकि इनके बाद बंगाल में भी ममता दीदी को डर है कि वहां भी कहीं एसआईआर होगा, जो होगा इलेक्शन कमीशन ने कहा है पूरे देश में करवाएंगे। जहां जहां इन्होंने फर्जी वोटर बनवाए हुए हैं, बांग्लादेशियों को, रोहिंग्यास को, वो पकड़ में आएंगे और फिर हम उनका कान पकड़ करके उन्हें इस देश से निकालेंगे। जी ठीक बात है कुंतल भाई, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे भी हम जुड़ते रहेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एसआईआर की प्रक्रिया चलती रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम बात कह दी है। अब इस पर विपक्ष कह रहा है कि नहीं, ये हमारे पक्ष का फैसला है। जो पक्ष में बैठे थे, यानी जो सत्ता में बैठे हैं, वो कह रहे हैं कि चुनाव आयोग के पक्ष का फैसला है, क्योंकि उनकी प्रक्रिया बिल्कुल पारदर्शी है। छोटा सा ब्रेक, जल्द आते हैं।